हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब आज एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग का दोस्तों आज हम कैलेंडर स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम कैलेंडर पर बात करेंगे। तो आप सभी दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से बस इतना ही कहेंगे कि आप थोड़ा सा सब्र रखना, और जो नए हैं उन सब से तो कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जो कैलेंडर है दोस्तों, आपको बता दूं कि थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन बहुत ही सटीक तरीके से दोस्तों, बहुत ही रिसर्च के साथ दोस्तों इस चैप्टर को मैं लास्ट करूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने आइए चैप्टर पर चलते हैं। बस इतना ही कहेंगे दोस्तों कि थोड़ा सा भरोसा रखना, थोड़ा सा सब्र रखना। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे माइंड में एक बात आती है कि कैलेंडर क्या है। तो दोस्तों, कैलेंडर हमारे द्वारा दिन, माह, वर्ष को हम जब दोस्तों पूरी तरह से सटीकता से जांच परख या चेक कर लेते हैं या देख लेते हैं दोस्तों, उसको कैलेंडर कहते हैं, उसको कैलेंडर कहते हैं। तथा दोस्तों, पांचांग क्या है? पांचांग हमारे भारत में उपयोग होने वाला यह एक कैलेंडर ही कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन कैलेंडर से थोड़ा अलग है। कारण दोस्तों कि कैलेंडर में दोस्तों हम तिथियां, मंथ और वर्ष देखते हैं, जबकि हमारा जो पांचांग होता है उसमें दोस्तों हम अपने शादी, विवाह, लग्न की तिथियां, हमारे ग्रह, नक्षत्र, इन सब के बारे में दोस्तों बहुत ही सटीकता से दिया रहता है, जिसके बारे में हम पूरी जानकारी रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपकी समझ में आई होंगी। तो आइए अब हम अपने चैप्टर पर चलते हैं, जहां से दोस्तों हम कैलेंडर की स्टार्टिंग होती है वो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कैलेंडर स्टार्ट कहां? दोस्तों, जो सबसे प्राचीन कैलेंडर है वह रोमन कैलेंडर है दोस्तों। दिनों की संख्या 304 थी। मंथ दोस्तों, माह 10 थे, और अनियमित थे। क्या थे दोस्तों? अनियमित थे। जो मंथ थे दोस्तों वो अनियमित थे, 10 महीनों के बीच में बटा था। उसके बाद दोस्तों एक नए व्यक्ति आए, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने दोस्तों 66 दिन इसमें प्लस कर दिया। इस 304 में 66 दिन प्लस करके दोस्तों इसको चेंज कर दिया। माह दोस्तों, जो माह था अब दोस्तों वो 12 हो गया, और दोस्तों दिनों की संख्या आप गिन सकते हैं कि 6 4 10, 6 4 10, 6 1 7, 370 थे। तो दोस्तों ये जो अब फिर भी दोस्तों ये जो कैलेंडर था वो पूर्ण नहीं था। कैलेंडर जो था वो पूर्ण नहीं था, बस थोड़ा संगठित कर दिया था इन्होंने। अब इसके बाद जो अगले व्यक्ति है वो है रोम के 13वें पोप थे दोस्तों ग्रेगरी। क्या? ग्रेगरी। इन्हीं के नाम पे दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ग्रेगोरियन।
इन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा। आज हम जिस कैलेंडर का उपयोग करते हैं दोस्तों, वह एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इन्होंने दोस्तों कैलेंडर को सार्थक रूप देने का प्रयास किया। कैलेंडर को दोस्तों इन्होंने कैलेंडर को सार्थक रूप देने का प्रयास किया। 12 महीने थे दोस्तों। आप ये जानते हैं कि जिस कैलेंडर का आप उपयोग करते हैं वो 12 महीने का है, नियमित क्रम में है दोस्तों। और दिन जो दोस्तों बनाए इन्होंने 365 दिन जो इन्होंने जोड़ा वो 365 था। तो अब जिस कैलेंडर का हम उपयोग करते हैं दोस्तों, उस कैलेंडर का नाम क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। दोस्तों जो तिथि थी जिस कैलेंडर को अब हम लेते हैं वो अक्टूबर में 1582 थी। अक्टूबर में 1582 थी दोस्तों। इतनी तो थी बेसिक जानकारियां, इतनी तो थी बेसिक जानकारियां। अब दोस्तों ये जो रविवार, सोमवार, मंगलवार, हम दोस्तों ये जो गिनती की जाती है दिनों की, वो की कैसे जाती है दोस्तों? यहां हम संडे लिखते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद संडे। तो दोस्तों ये जो हमारा संडे है ये सदैव 0 होगा। स्टार्टिंग दोस्तों मंडे से की जाती है। मंडे 1 होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब दोस्तों दिन का पहला दिन होगा दोस्तों वो सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा। जबकि दोस्तों कैलेंडर में तिथि का लास्ट दिन जो होगा, जो दोस्तों अंतिम दिन रविवार होगा। तो दोस्तों आप ये बात मत भूलिएगा कि कैलेंडर संडे से नहीं स्टार्ट होता, कैलेंडर मंडे से स्टार्ट होता है, सोमवार से। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और फिर सैटरडे संडे 7वां दिन। तो दोस्तों ये जो 7वां दिन है ये हमारा लास्ट दिन होता है, 0। तो दोस्तों मैंने इतना जो लिखा है वो आप लिखिए, उसके बाद हम दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आइए यही साइड पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि विषम दिन किसे कहते हैं। दोस्तों इरेज करने वाला था लेकिन सोचा कि इरेज बाद में करेंगे, थोड़ा यहां पर जो जगह है उसको भी यूज कर लेते हैं। दोस्तों विषम दिन किसे कहते हैं? दोस्तों 1 से लेकर 7 दिन, 1 से लेकर 7 दिन, ये जो 7 दिन है दोस्तों वो तो हमारे काउंटिंग में होंगे। जब कभी आपसे पूछता है कि दोस्तों जैसे कि 8 दिन शुरू से 8 दिन, दोस्तों ये पूछता है कि शुरू से लेके 8 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो 8 है दोस्तों, इस 8 को 7 से डिवाइड करना है। क्योंकि दोस्तों आप ये जानते हो कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, हमारे जो दिन होते हैं सप्ताह के वो 7 दिन होते हैं। तो दोस्तों अगर हमको कभी विषम दिन खोजना होगा तो दोस्तों करेंगे क्या, जो दिन दिया रहेगा उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों जितनी बार जाएगा उसको काउंट नहीं करेंगे, जो दोस्तों रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, तो 7 एकम 7, इसमें जो एक रिमाइंडर बचा दोस्तों, एक शेष बचा है, वही हमारा विषम दिन होगा। यह जो 1 है दोस्तों वह हमारा विषम दिन होगा। या दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि 15 दिन में, 15 दिन में, या दोस्तों 19 दिन में ले लेते हैं, 19 दिन में दोस्तों कितने विषम दिन होंगे, 19 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो दोस्तों इस 19 को 7 से डिवाइड करना है। तो 7 गुना 14, 7 गुना 14। दोस्तों ये जो प्लस का 5 दिन बचा, 14 5 19, ये जो दोस्तों प्लस का 5 दिन बचा यही हमारा विषम दिन होगा। क्या होगा दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब मैं बात करूंगा मंथ पर,
जब दोस्तों हम मंथ पर बात करेंगे तो दोस्तों कई मंथों को एक साथ जोड़ेगा, उसके बाद ये बोलेगा कि विषम दिन बताओ, या किस दिन किस डेट को किस कौन सा दिन पड़ा था दोस्तों। फिर आपको दोस्तों जब ऐड करना होगा, जैसे 3 बार अगर 31 ऐड करोगे दोस्तों तो दिक्कत होती है। यदि आप विषम दिन चेक करना जान गए तो दोस्तों आपके लिए ये कैलेंडर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 2-3 चीजें हैं दोस्तों जो आपको जानना जरूरी है। इन 2-3 चीजों को अगर यदि आप जान गए, समझ गए, तो दोस्तों कैलेंडर के नाम का डर आपके माइंड में कभी नहीं रहेगा, सदैव के लिए बाहर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपसे ये कहता है कि अब आप बताइए कि 30 दिनों में, दोस्तों 30 दिनों में कह रहा है कि कितने विषम दिन होंगे, तो दोस्तों करना क्या है, 7 से डिवाइड करना है, 7 चौको 28, जो 4 बार में पूरी तरह 28 कटा है उसको हम नहीं चेक करेंगे दोस्तों। ये जो प्लस का 2 दिन बचा दोस्तों, यही हमारा विषम दिन होगा, यही हमारा विषम दिन होगा। या दोस्तों अब लास्ट हम बात करेंगे 31 पर। दोस्तों 31 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो दोस्तों जब भाग करोगे तो 7 चौक 28, ये प्लस का जो 3 दिन बचा है दोस्तों, वही हमारा, ये जो 3 दिन बचा है वही हमारा विषम दिन होगा। अब दोस्तों मैं बात करूंगा आपके साथ मंथ पर, जहां पर आपसे ये पूछेगा कि जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या बताओ, फरवरी माह में विषम दिनों की संख्या बताओ, मार्च में इसी तरह से ये जो 12 महीने होंगे दोस्तों, ये अगर आप दोस्तों निकालना जान गए तो दोस्तों आपको अगर कह देता है कि जुलाई से नवंबर तक अगर आपको दे देता है दोस्तों इतने दिन में, कोई अगर दिन दे दिया दोस्तों करने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम ये नहीं होगा कि यहाँ 31, 30 जोड़ने की आवश्यकता आपके माइंड में नहीं रहेगी दोस्तों। सीधा आपके माइंड में बात आएगी कि विषम दिनों की संख्या 3, मतलब फिर 3 करोगे, प्लस 3 करोगे, फिर 2 करोगे, मतलब दोस्तों जो आपका जो ऐड करने का जो ये टर्म चलेगा वो सरल हो जाएगा दोस्तों। तो आप इनको लिखिए, उसके बाद मैं अपने अगले टाइप समझ लीजिए दोस्तों, या मैं आगे आपसे आगे बात करूंगा। दोस्तों मैंने इस बोर्ड के लास्ट में थोड़ा दिनों के नाम लिख दिए हैं दोस्तों। ये लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो दोस्तों यहां आपको ये तो पता होगा कि कितने दिनों की होती है दोस्तों। जनवरी कितने दिनों की होती है दोस्तों, 31 दिन की होती है। फरवरी 28 या 29 की होती है दोस्तों, या तो 28 की होगी या तो दोस्तों 29 की होगी। मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31, मार्च, अप्रैल, मई। जून दोस्तों 30 का, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, फिर नवंबर 30 और दिसंबर 31। दोस्तों ये आपको याद होना बहुत ही आवश्यक है। आप बचपन में जब पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि कैलेंडर मंथ को गिनते कैसे हैं दोस्तों। हम हाथों पर गिनते थे कि जनवरी जो ये ऊपर होगा दोस्तों इसको हम 31 का मानेंगे, जो ये गड्ढे में पड़ेगा दोस्तों इसको 30 को मानेंगे, इसको 31 मानेंगे, इसको 30 मानेंगे, इसको 31 मानेंगे, इसको 30 मानेंगे। तो दोस्तों या हमारे यहाँ ऐसे भी रटाया जाता था कि जून नवंबर जानिए दोस्तों, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर दोस्तों, अप्रैल सितंबर 30, बाकी सब 31, और फरवरी को आप जानते हैं 28 या 29 का होता है। तो दोस्तों मैंने इसको अभी इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि यहीं से दोस्तों आपका बेस तैयार होगा। अब जब कभी 31 दिन में दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि विषम दिनों की संख्या बताओ, कितने विषम दिन होंगे, तो दोस्तों आपको या तो आप लिखेंगे दोस्तों, या तो सीधा सीधा आप करना कि दोस्तों अगर आप 31 को 7 से भाग करते हैं तो 7 चौको 28, मतलब 30 3 दिन दोस्तों शेष बचेंगे। इसको 7 चौको 28, या तो 0 होगा या तो 1 होगा दोस्तों। इसमें 3 होगा, इसमें 2 होगा, 7 चौक 28, 2 30, फिर 7 चौक 28, ये 3, फिर 7 चौक 28, 2 30, ये दोस्तों 3, ये 3, ये 2, ये 3, फिर ये 2 और ये 3। अगर दोस्तों आपने ये याद कर लिया दोस्तों, तो आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा सितंबर में कितने दिन होंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारे कुछ कोड वर्ड आप समझो कि 3 0 या 1, फिर 3 2 3 2, फिर दोस्तों जुलाई और अगस्त 3 3 का होगा, फिर 2, फिर 3 2, फिर 3 2, फिर 3। तो दोस्तों अगर आपने ये याद कर लिया
इतना दोस्तों अगर आपने याद कर लिया तो आपको कैलेंडर में दोस्तों विषम दिनों को निकालना बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल वे से आप करेंगे। इसीलिए दोस्तों हमने इस तरफ साइड में इसको लिख दिया। अब दोस्तों हम जब जो आगे बात करेंगे, ये तो हमारा मन तक था। अब दोस्तों हम वर्ष पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? वर्ष पर। दोस्तों आप ये जानते हैं कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों साधारण वर्ष होता है और दूसरा लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष होता है। दोस्तों साधारण वर्ष में नंबर एक, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? साधारण वर्ष में दिनों की संख्या दोस्तों 65 होती है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 65 होती है, जबकि दोस्तों लीप वर्ष में दिनों की जो संख्या होगी वह 366 होगी। साधारण वर्ष में दोस्तों दिनों की संख्या 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं होते, जबकि जो दोस्तों लीप वर्ष होते हैं 4 से विभाजित होते हैं। दोस्तों साधारण वर्ष में प्रथम दिन या पहला दिन, प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। जबकि लीप वर्ष में दोस्तों मतलब दोस्तों जो साधारण वर्ष है उसमें प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा, जबकि लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होगा, उसमें +1 करना होगा। साधारण वर्ष जैसे दोस्तों 1991, 1993 या 1997, ये सब साधारण वर्ष हैं। जबकि दोस्तों हमारा जो लीप वर्ष है 2000, 2004, 2008, मतलब दोस्तों इन संख्याओं के लास्ट अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, जबकि इन संख्याओं के लास्ट अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 शेष दिन होता है, शेष दिन होता है। जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस का 2 शेष दिन होते हैं। दोस्तों 52 सप्ताह प्लस का 2 शेष दिन। अब दोस्तों इसको निकालते कैसे हैं? आप ये जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक वर्ष में दोस्तों 365 दिन होते हैं। जब दोस्तों इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35, 1 5।
अब दोस्तों 7 दूनी 14, 5 में से 4 माइनस करेंगे, एक दोस्तों यही शेष आया, एक शेष आया। तो दोस्तों 52 तो सप्ताह हो गए, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 52 सप्ताह होंगे प्लस का एक शेष दिन होगा। और दोस्तों जब लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पचे 35 होगा, एक 6 7 दूनी 14 होगा, 2 बचा दोस्तों, ये हमारा रिमाइंडर हुआ 52 दोस्तों सप्ताह हुए। ये दोस्तों बेसिक चीजें थी जो आप लिखो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और दोस्तों एक चीज इसमें छूट रहा था कि साधारण जो वर्ष होगा दोस्तों, इसमें जो फरवरी होगी, साधारण वर्ष में दोस्तों जो फरवरी होगी वह 28 दिन की होगी, जबकि दोस्तों लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी। दोस्तों अब जितना कैलेंडर में हो सकता था वर्ष में मैंने लिखा। अब दोस्तों आप इनको लिखिए और थोड़ा सा दोस्तों कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा बैठिए दोस्तों और थोड़ा टाइम दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि अच्छा से अच्छा जो नया बच्चा जुड़ेगा दोस्तों, ये मेरा वादा है कि कैलेंडर उसके लिए अछूता नहीं रहेगा, ना ही उसके लिए कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आएगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके लिए अच्छा से अच्छा देने का। दोस्तों जिस तरह से हमने वर्ष पर बात किया, उसी तरह से शताब्दी होती है। शताब्दी भी 2 तरीके की होती है, एक साधारण शताब्दी और एक लीप शताब्दी। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को मैं सोच आया था तो इसी मूड से दोस्तों कि पूरी तरह से वीडियो को ऑन करके लिखूंगा, लेकिन दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा था। अब ये जानते हैं कि वाचिंग में दिक्कत होती है, यही कारण है कि दोस्तों पॉज करके हमने इसको लिख दिया कि ऐसे वर्ष दो जिनको दोस्तों, ऐसी शताब्दी दोस्तों जिनको 400 से डिवाइड करने पर पूर्णतः ना डिवाइड हो, वह दोस्तों साधारण शताब्दी है। जैसे 100, 200, 300, फिर 500, 600, 700, ये दोस्तों साधारण शताब्दी है। और लीप शताब्दी दोस्तों ऐसी शताब्दी जिनको 400 से डिवाइड करने पर पूर्णतः पूरी तरह से दोस्तों डिवाइड हो जाए, वह लीप शताब्दी है। जैसे 400, 800, 1200। तो दोस्तों अब मैं कल क्वेश्चंस पर स्टार्ट करूंगा और आपको एक चीज ये माइंड में रखना है दोस्तों कि 100 वर्ष ये हमारी लीप शताब्दी नहीं है दोस्तों, लीप शताब्दी 400 से स्टार्ट होती है। इसी के साथ ये क्लास दोस्तों यही खत्म करता हूँ। आप सभी मित्रों को, भाइयों को, बहनों को आज की ये क्लास देखिए और कमेंट कीजिए, थोड़ा लाइक शेयर सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ ये क्लास आज खत्म करता हूँ। आप सभी को थैंक यू, राम राम।